क्योंकि मेरा भी एक बड़ा भरोसा कुरान में है। संविधान के साथ में कुरान में भरोसा करता हूँ, क्योंकि कुरान में जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं है, वो खुदाई लफ्ज़ हैं जो बिल्कुल सही हैं। मैं कुरान का सम्मान करता हूँ। तो जब मैंने ये बात वहाँ रखी और मैंने दुआ ख़त्म की तो एक जेल में एक बड़ी आम चर्चा हुई, और जेल की चर्चा सबसे पहले बाहर चली जाती है। जेल एक ऐसी जगह है कि बाहर कुछ होने वाला हो, आपको एक रात पहले पता लग जाता है कि बाहर कुछ होने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद को आप जानते होंगे, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया, भीम आर्मी के चीफ। इनके ऊपर हाल ही में हमला भी हुआ था, तो इन्होंने इस्लाम धर्म और मुसलमानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। वो चीज़ मैं आपको आज सुनाने के लिए आया हूं। चलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के पास और वो आपको बताएंगे कि वो हाल ही में पीछे अभी जेल गए, तो जेल के अंदर मुसलमानों ने उनके साथ क्या रवैया किया और किस तरह से उन जेल के अंदर से ये बात चली कि चंद्रशेखर आज़ाद ने इस्लाम कबूल कर लिया है। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद ने मुसलमानों के साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया, जो इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद वो इंसान है जो जहां पर भी किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती होती है तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। आप जानते होंगे, अब से 3 दिन पहले इनके ऊपर सहारनपुर के रोड पर हमला हुआ था, जिसके 24 से 48 घंटे के अंदर उन अपराधियों को भी पुलिस ने पकड़ने का काम किया है। तो ऐसे चर्चित व्यक्ति ने इस्लाम धर्म और मुसलमानों को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कही, ये मेन पॉइंट है। इस वीडियो के अंदर आप समझना कि कुरान को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बातें कही वो बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों में पेट में उनके पच नहीं पा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद किस तरह से कुरान के कहते हैं ना कि मैं इसका बहुत ज़्यादा इससे इंस्पायर हुआ हूँ। कुरान से कितने ज़्यादा इंस्पायर हो चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद, और इस्लाम धर्म को जानने की उनके अंदर कितनी बड़ी उत्सुकता बढ़ चुकी है, ये इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं। हालांकि उनकी तबीयत अच्छी हो जाए इसके लिए सभी लोगों ने दुआ करी, हिंदू मुसलमान सब लोगों ने। लेकिन आज का जो इस स्पेशल टॉपिक है वो चंद्रशेखर आज़ाद की स्पीच है मुसलमानों के ऊपर, तो इसको ध्यान से सुनना, उसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत जरूरी बात मैं जो आपको बता दूं, मेरे साथ जो घटा, मैं जेल में था। जेल की जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाहर बताई जाती है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए अच्छी हो, लेकिन बहुजनों के लिए अच्छी नहीं। इस देश का एक सरकारी आंकड़ा है कि 90% लोग जो जेल में बंद है वो दलित और मुस्लिम और ओबीसी और आदिवासी समाज के लोग हैं। नक्सली बनाए नहीं जाते, वो पैदा हो जाते जब उनके हक अधिकार छीन ले जाते हैं, और जब उनको दिखाया जाता कि अपराधी हैं, जैसा मैंने वेंजुला के लिए बताया, जो हक की आवाज़ करेंगे, आज़ादी की मांग करेंगे तो आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। तो नक्सली ऐसे बनते हैं जब उनकी संपत्ति को, उनके सम्मान को लूट लिया जाता है, जब उनके घर से उन्हें बेघर कर दिया जाता है, तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। आज भी इस देश के ट्राइबल में हौसला है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। कुछ लोग चुप बैठे, मेरा उनसे भी निवेदन है कि अब समय चुप बैठने का नहीं है। अगर आज आप नहीं जागे तो कल ये कारवां लुट जाएगा, और जब ये लुट जाएगा तो घर आपका होगा, मालिक कोई और होगा, गाड़ी आपकी होगी, मालिक कोई और होगा, संपत्ति आपकी होगी, मालिक कोई और होगा। फिर मुझे मत कहेगा चंद्रशेखर भाई आपने हमें पहले आगाह नहीं किया था। तो जेल में जो मेरे साथ हुआ ये था कि मेरे एक साथी जो जेल में रोजा अफ्तारी का जो जिम्मेदारी थी उसको अदा कर रहे थे, असलम भाई, उनकी रिहाई हो गई। वो जिम्मेदारी जाते हुए अपने एज ए दोस्त मुझे दे के चले गए। उन्होंने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसको संभालना है, कि एक भी मुस्लिम भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और गैर मुस्लिम को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है भैया, संभालेंगे। तो मैंने अपने साथियों डिस्कस भी किया। जब जेल में कोई नया मुस्लिम भाई आता था बंद होके, तो वो तीसरे दिन चंद्रशेखर से मिलने के लिए आता था। तो मैंने पूछा, जब भी आता तो खबर आती कि भाई कोई मिलने के लिए खड़ा हो, तो हम जाते मिलने, भैया बताओ क्या बात थी। बोले कि यार हम आपको सिर्फ देखना चाहते थे कि तुमने क्या तो पिला दिया यहाँ के मुसलमानों को, कि यहाँ के मुसलमान दुआ में आपकी रिहाई की ज़्यादा बात करते हैं, अपनी रिहाई की बात कम करते हैं, और कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर भाई को रिहा करा दो। तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी बात भी कोई रख लिया करेगा। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं कुछ पिलाता तो हूँ नहीं, ना कुछ खिलाता, मैं तो इसी समाज में बड़ा हुआ हूँ, इसी समाज के देख रेख में बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे अंदर जो पीड़ है वो इनसे जाहिर करता हूँ। बहुत लंबे समय तक हमने दलित, मुस्लिम, ओबीसी भाईचारा पे बात की और कुछ चीज़ें भी बनाई, आने वाले समय में उन्हें लागू भी करेंगे। तो जनाब, किस्सा ये है कि रोजे का समय हमारा पूरा हुआ, ईद की मुबारक घड़ी आ चुकी थी। तो मुझे मेरे मुस्लिम भाइयों ने कहा, साथियों ने, कि चलिए भैया दुआ में शरीक हो जाते हैं, दुआ करेंगे, आप भी दुआ करवाइएगा, हम भी दुआ करेंगे, पूरे देश के लिए, गैर मुस्लिम सब के लिए दुआ करेंगे।
कि देश हमारा बड़े, सबकी खिदमत के लिए दुआ करेंगे, सबकी सहूलियत के लिए दुआ करेंगे, इंसानियत के लिए दुआ करेंगे। तो मैं दुआ में जैसे शामिल हुआ तो जनाब दुआ में जिस तरह नियत मानने के बाद बैठा जाता है और जिस तरह की चीज़ें जो हैं धार्मिक रूप से की जाती, मैंने सारे स्वीकार करके की, क्योंकि मेरा भी एक बड़ा भरोसा कुरान में है। संविधान के साथ में कुरान में भरोसा करता हूँ, क्योंकि कुरान में जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं है। बस हमने हो सकता है अपनी हिसाब से कभी कभी कुरान को यूज कर लिया हो कि जो हमें अच्छा लगा हमने स्वीकार कर लिया, जो हमें नहीं लगा कि ये हमारे काम का नहीं, इससे हम लोग दीन में आ जाएंगे या बिल्कुल इंसानियत में आ जाएंगे, वो हमने छोड़ दिया हो। ऐसा सब लोग नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग भी जो आज भी कुरान के साथ खड़े। तो वो खुदाई लफ्ज़ हैं जो बिल्कुल सही हैं, मैं कुरान का सम्मान करता हूँ। तो जब मैंने ये बात वहाँ रखी और मैंने दुआ ख़त्म की तो एक जेल में एक बड़ी आम चर्चा हुई, और जेल की चर्चा सबसे पहले बाहर चली जाती है। जेल एक ऐसी जगह है कि बाहर कुछ होने वाला हो, आपको एक रात पहले पता लग जाता है कि बाहर कुछ होने वाला है। तो खबर ये गई कि चंद्रशेखर ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और बहुत सारे लोग अगले दिन सुबह हमारे साथी हमसे पूछने के लिए कि भैया इसमें क्या सच्चाई बता दो। तो हमने उन्हें एक बात बताई कि 25 साल अपनी जिंदगी के होश के हमने कर लिए, मंदिर का घंटा बजाते रहे, हम हिंदू तो आज तक बने नहीं, एक दुआ में शामिल होने से हम मुसलमान कहाँ बन गए यार, ये बताओ। तो मैंने फिर उनसे कहा कि अगर इस्लाम को कोई गलत साबित कर दे और इस्लाम में जो कुरान में लिखा उसको गलत साबित कर दे तो मैं उसकी गुलामी कर लूंगा, लेकिन किसी के बारे में झूठा प्रचार करना, किसी को गलत साबित करना, मैं ये भी इस बात को भी खंडन कर देता हूं कि यहाँ इस देश में इस्लाम को तलवार के दम पे लागू कराया गया। तलवार के दम पे कोई भी चीज नहीं लागू कराई जा सकती। प्यार मोहब्बत का धर्म है इस्लाम, इसलिए लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि वसीम भाई ने जो हथियार हमें दिया इसे मजबूत कीजिए। हम वसीम भाई के साथ खड़े हैं, उनकी टीम के साथ खड़े हैं। मैं आप लोगों के बीच से जाने की इजाजत चाहूँगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। एक आखिरी बात भीम आर्मी की तरफ से मैं आपको बता दूं कि हमने तय किया है कि भीम आर्मी अब जो है अपनी भीम आर्मी पाठशालाओं में आत्मरक्षा के लिए भी लोगों को प्रेरित करेगी, अपनी बहनों को प्रेरित करेगी, अपने भाइयों को, बच्चों को प्रेरित करेगी, क्योंकि हमें लगता है कि हमें लड़ना पड़ेगा। तो देखा दोस्तों, वीडियो आपने देखी, वीडियो देखकर आपको क्या लगा? जिस तरह से इतना बड़ा बहुजन नेता जिसके पीछे लाखों करोड़ों लोग खड़े होते हैं, जो कहीं कदम रख दे, किसी धरती पर अगर पहुंच जाए तो जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता उसको, तब तक पीछे नहीं हटता है। मैं आपको बता दूं, जब ये जेल के अंदर थे, जैसे कि इस वीडियो के अंदर इन्होंने खुद बताई ये सारी चीज़, जेल के अंदर मुसलमानों का रवैया देखा इन्होंने रोज़े की इफ्तार पार्टी में ये शामिल हुए तो तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार वाकई इस्लाम जो है मतलब एक शांति का मजहब है। आज ये सीना ठोककर माइक पे खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर किसी को इस्लाम के बारे में जानना है कुरान से जाने। अगर आपको इस्लाम के बारे में जानना है तो आप कुरान से जानो। आप उन लोगों को क्यों देखते हैं जिनका नाम मुसलमान है या जो इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, और कुछ चंद लोग अगर कोई बुरा काम करते हैं तो? अगर किसी धर्म के बारे में जानना है तो उसके धर्म ग्रंथों से जानोगे ना आप, या उसके अंदर जो लोग हैं, चंद लोग अगर उसमें से बुरे हैं तो उनको देख करके आप इस्लाम को जज करोगे। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। चंद्रशेखर भाई ने जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर बताया उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को हमारे हर एक बहुजन समाज के भाई तक, मुसलमान तक, हिंदू सिख ईसाई तक, सब तक पहुंचाना। और ये देखेंगे कि ये वो लोग हैं, ये वो इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था और वो बहुजन समाज से आते थे। आज पूरा देश, पूरी धरती पर बाबा साहब का डंका बजता है। उसी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद उनके कदम पर चल करके समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करो। चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो शेयर करना जगह जगह पर। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं रोकते हुए मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सिलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।